पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति व सास पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। ग्वालियर में एक पत्नी अपने पति और सास की दुश्मन बन गई। सास और पति का आरोप है कि उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद करती है। अपने भाइयों व पिता के साथ लाए गए गुंडों से उनको पिटवाती है, जिसका वीडियो भी पुलिस अधिकारी को दिया है। दरअसल इंद्रगंज थाना क्षेत्र के सिंधे की छावनी स्थित आदर्श कॉलोनी निवासी 70 साल की बुजुर्ग महिला सरला बत्रा के पति का स्वर्गवास 3 साल पहले हो चुका है। वह अपने बेटे विशाल बत्रा, बहू नीलमा और उसके बच्चों के साथ रहती है। बहू से उनकी अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस होती रहती है। 1 अप्रैल की दोपहर बहू वृद्ध सास को गाली गलौज कर रही थी। घर में होने वाली मामूली सी बातों पर वह अक्सर ऐसे ही गाली गलौज करती थी, जिस पर उनके बेटे ने बहू को रोका तो बहू ने अपने पिता को फोन कर दिया। कुछ देर बाद बहू के पिता सुरेंद्र कोहली, भाई नानक कोहली अपने 4 अन्य लड़कों के साथ उनके घर पहुंचे। बहू के पिता व भाई ने घर में अंदर घुसकर गालियां दी और सरला के बेटे विशाल को पीटा। जब वह अपने बेटे को बचाने आए तो बहू नीलमा ने उसे बेरहमी से पीटा। जमीन पर पटक पटक कर लातें मारी, सिर दीवार में मारा। इसके बाद सड़क पर भी बाहर निकालकर मारपीट की। साथ ही धमका कर चले गए कि नेतागिरी की तो जान से मार देंगे। हमला होने के बाद सरला अपने बेटे विशाल को लेकर इंद्रगंज थाने पहुंची तो वहां सभी हमलावर पहले से ही बैठे मिले। जब महिला और उसका बेटा पुलिस से मिले तो पुलिस ने आवेदन लेकर जांच करने की बात कही। इतना ही नहीं, मारपीट के वीडियो भी पुलिस को दिखाए, लेकिन पुलिस ने कोई रुचि नहीं ली। जिसके बाद पीड़िता वृद्ध व उसके बेटे ने इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारी सीएसपी रोबिन जैन को घटना बताई। साथ ही पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता विशाल बत्रा, पीड़िता बुजुर्ग सरला बत्रा व सीएसपी रोबिन जैन ने कहा, पूरा मामला ये है सर कि मेरी वाइफ मुझे बहुत परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है। मेरी माताजी को कहती है घर से निकल, अनाथ आश्रम भेज। तो मैं उसकी बात में, इस बात पे बिल्कुल भी फेवर नहीं। तो आए दिन घर में कलेश करती है। कल तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1/4/2025 को उसने अपने पिताजी को, अपने भाई को 15-20 गुंडे बुला लिए, जो कि घर में आके हम दोनों की मारपीट करके गए और बहुत उत्पाद मचा के गए सर। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि उसके माताजी को कहती है कि अनाथ आश्रम छोड़ के आ। 2014 में, 2017 में भी उसने यही हरकत करी थी। उसने मेरे पर झूठे एलिगेशन लगाए, 9 केस लगाए। 2021 में उसने मेरे से राजीनामा किया। अब फिर वही सारी हरकतें कर रही है। अभी भी झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है मेरे को कि आपको इतने झूठे केस फंसाऊंगी, और जान से मारने की उसके पिताजी और भाई इंद्रगंज थाने में खड़े होकर जान से मारने की धमकी देके गए हमको। इसके पिताजी और इसका भाई और कुछ अन्य लोग। मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके खिलाफ बिल्कुल वो करेंगे, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। घर पे रोज मारा पीटी करते थे। 1 तारीख को तो घर पे आके इसका बाप, बहू
इसका भाई तीनों ने आके अकेले देख के हमको मारा, जेंट्स हो के औरत के ऊपर हाथ उठाया और अब मारते ही देख लोगे ना, हालत खराब हो रही है मेरी, हालत के करने वाले यही है। बहू ने मारा, उसके भाई नानक कोहली ने मारा और काले कोहली ने मारा। इसको हो गया 10-11 साल हो गया शादी को। बेटे से कहती है घर से माँ को निकाल, कोई है नहीं घर में, मैं अकेली हूँ। अब अकेली को वो माँ को कहाँ निकालेगा? अनाथ आश्रम दे गया, वो कहाँ देगा मेरे को? मैं कहाँ रहूँ आश्रम में? और रोज मारती है मेरे को। मैं चुप हो जाती थी, बेटे को बताती नहीं, अकेला बेटा मेरा परेशान होगा। आखिर में इसने गुंडे ला के मेरे को मरवाया। इसका होना चाहिए कि जेंट्स आके औरत को घर में घुस के मारे और जान से मारने की धमकी दी गया है। थाने में कोई सुनाई नहीं है हमारी, कोई नहीं कर देंगे। और थाने में खड़े होके मेरे को धमकी दे रहे हैं कि अभी तो मारा, अब जान से मार के दूंगा तुमको। घर पे आके हम घर जा ही नहीं सकते, रास्ते में गुंडे खड़े हैं, मरवा डालेगी हमको और हमको धमकी दे रहे हैं। इसका बाप चौड़े में धमकी दे दीजिए, तेरे लड़के को दुकान पे मरवा डालूंगा, टांग पे टांग रख के चीर के मारूंगा। क्या कर लेगा मेरा कोई? ये 2 दिन पूर्व एक इंदरगंज थाना अंतर्गत आदर्श कॉलोनी का मामला सामने आया था, जिसमें एक बहू के द्वारा अपने सास के साथ, अपने पति के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई थी, जिसमें फरियादिया जो सास के द्वारा अपनी बहू के ऊपर अपराध इसमें पंजीबद्ध कराया गया है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे इसमें अनुसार इसमें भी आगामी कार्रवाई करेंगे। जी, ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि पूर्व में भी ये आपस में लड़ते रहते थे, तो इसमें जो भी वीडियो फुटेज इनके द्वारा फरियादिया द्वारा दिए गए हैं और जो भी तथ्य उन्होंने बताए, मैंने विवेचना में इसको शामिल करने हेतु विवेचक को निर्देश दिए। जो भी तथ्य आएंगे इसके अनुसार इसमें अभी हम आगामी कार्रवाई